हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का ये वीडियो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। जब कभी भी हम क्वेश्चन सेट करते हैं आपके सेमेस्टर के मेन एग्जाम के लिए, इसमें से एक क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर बनता ही बनता है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है माइक्रोबायोलॉजिकल आसे या माइक्रोबियल आसे के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। और ये तीन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे भी गए। जैसा मैंने आपसे कहा कौन कौन से तीन मेथड हैं ये देख लेते हैं। बेसिकली कई बुक में आपको दो मेथड दिखेंगे, लेकिन जितना मैंने देखा सुना है उसके हिसाब से तीन मेथड को मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला मेथड है कप प्लेट मेथड, दूसरा मेथड है आपका डिस्क डिफ्यूजन मेथड और तीसरा मेथड है आपका टर्बिडिटी मेथड। इन तीनों मेथड के अपने अपने एक और नाम होते हैं। अगर आप कप प्लेट मेथड को देखना चाहोगे तो आज की वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगा, साथ में लास्ट में एनिमेशन भी मिलेंगे। इस कप प्लेट मेथड को एक और मेथड भी बोलते हैं और उसका नाम है आपका सिलिंड्रिकल प्लेट मेथड। उसके बाद जो हमारा तीसरा मेथड है टर्बिडिटी मेथड, इसे ट्यूब आसे मेथड भी कहते हैं। तो आज के इस पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे केवल आपके कप प्लेट मेथड, जिसका दूसरा नाम मैंने कहा आपको सिलिंड्रिकल प्लेट मेथड है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या माइक्रोबायोलॉजी में कोई ऐसा मेथड होगा जिसमें कप प्लेट का जिक्र होगा। कप और प्लेट क्या कोई अलग कप प्लेट होते हैं कि वही है जिसमें हम चाय पीते हैं? या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जिस मेथड को यूज करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ माइक्रोबियल आसे में, उसमें जो ये वर्ड यूज किया गया है कप प्लेट, बिल्कुल वही है जो आप चाय पीने के लिए यूज करते हैं प्लेट के साथ। आजकल तो प्लेट का चलन लगभग कम हो गया है। पहले अगर आप देखोगे तो चाय आपको हमेशा प्लेट के साथ सर्व किया जाता था। तो इसका क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है? मेरे पास एट प्रेजेंट कप तो है बट प्लेट नहीं है, जैसा मैंने कहा यूज नहीं होता। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक कटोरी ली है और कप की जगह छोटे से गिलास से रिप्रेजेंट किया है। ये छोटा गिलास मेरे बच्चे का है जो इसको यूज क्या करता है, लेकिन आज उसका खिलौना मेरे काम आ रहा है आपको समझाने के लिए। मेरे हाथ में दो छोटे छोटे यूटेंसिल्स हैं। देखिए लेफ्ट हैंड में मेरा छोटा सा एक कटोरा है और राइट हैंड में एक छोटी सी गिलास है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि ये मेरा कप है और ये मेरा प्लेट है। तो इसको क्यों बोला गया है कप प्लेट मेथड, बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। जो प्लेट है वो देखिए कुछ इस तरीके से है, मतलब इसमें खांचे लिए हुए हैं। हालांकि एग्जैक्ट प्लेट होता तो इतना गहराई नहीं होता, उसमें थोड़ा सा गहराई होता लेकिन थोड़ा सा कर्वी शेप जरूर होता। और ये मेरा कप तो यही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। सो अगर मैं इस प्लेट पे इस कप को ऐसे रख दूं, हालांकि आप नीचे के हिस्से को ट्रांसपेरेंट नहीं देख पाओगे, तो आपको कैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं टर्न करता हूं कुछ इस तरीके से। तो एज्यूम करिए ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है कि एक आपकी प्लेट है, प्लेट में फिलअप है, इसमें एक खांचा, एक कुआं, एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर आपके कप के रखने की वजह से हुआ है। सो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इसको एज्यूम करोगे तो एक बड़ा सा चौड़ा सा स्पेस जिसमें ऑक्यूपाइड होगा आपका मीडिया, इसमें छोटा सा एक होल होगा जिसको हम लोग कप के जैसा समझ सकते हैं। सो ये कप और प्लेट यहां पे आपके मीडिया प्लेट को रिप्रेजेंट करेगा और कप जो है वो कैविटी को, वॉल को, जिसको हम लोग करेंगे, गड्ढा करेंगे उसमें आपके एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन को डालने के लिए। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो है कप प्लेट मेथड। मैं आपको आज इंटरेस्टिंग डेमो भी करने वाला हूं जो कि आप भी के घर से निकाले गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टेप के बारे में। ये जो कप प्लेट मेथड है वो माइक्रोबियल आसे का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मेथड में से है। इजीएस्ट वे है, इसको हम समझ सकते हैं बहुत आसानी से एनिमेशन के साथ में। स्टेप्स के अंदर कहते हैं दो तरीके के स्टेप को मैंने रिप्रेजेंट किया है, एक मेन स्टेप और उस मेन के अंदर सब स्टेप को विद हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लिक्विड मीडिया को हमको प्रिपेयर करना है, पॉइंट वाइज समझिएगा, एक एक लाइन में समझाया शॉर्ट में। हम लिक्विड मीडिया प्रिपेयर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लिक्विड मीडिया क्या होता है, क्यों जरूरी है, कितने टाइप के होते हैं। जब कभी भी आप किसी भी माइक्रोबियल आसे को परफॉर्म करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक टाइप के सुटेबल और ससेप्टेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेना पड़ेगा। माइक्रोऑर्गेनिज्म जहां पे बात आती है तो उनको ग्रोथ कराने के लिए जरूरी है ग्रोथ मीडियम। ये ग्रोथ मीडियम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज्ड। इन्हीं ग्रोथ मीडियम को हमको लेना है और ये जो मीडिया होगा वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। आपने देखा है सॉलिड मीडिया के अंतर्गत आपका अगार मीडिया आ जाता है, लिक्विड मीडिया आ जाता है। सो यहां पे एक्चुअली है ये सॉलिड मीडिया, लेकिन इनिशियल फेज तो हमेशा लिक्विड ही होगा। जमे जमाए फॉर्म में नहीं यूज करेंगे, पहले लिक्विड के फॉर्म में होगा, उसको सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले हम लेते हैं लिक्विड मीडिया। इस लिक्विड मीडिया में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म, सुटेबल और ससेप्टेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को सस्पेंशन बना करके रखते हैं। और ये क्यों? जब कभी भी आप किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का असे करना चाहते हैं तो उस एंटीबायोटिक के रेस्पेक्ट में हमको एक सुटेबल ससेप्टेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म लेना पड़ेगा। जैसा कि टेबल में दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में, तो हमने उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक सस्पेंशन बना लिया। सस्पेंशन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बेसिकली उसको हमने अलग से बनाया। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई? हमारे पास पहला चीज आ गया लिक्विड मीडिया।
देखिए पहला चीज लिक्विड मीडिया, दूसरा चीज क्या आ गया, सस्पेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को अब मिक्स कर देने वाला हूं। ये मेरा लिक्विड मीडिया, ये मेरा सस्पेंशन, अलग अलग थे, दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया, तो हमारे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, या तो आप इनको पहले से डाइल्यूट करके मिक्स कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मोस्ट ऑफ द केस हमको इनको डाइल्यूट फॉर्म में लेना होता है, लेकिन मैं आपको केवल स्टेप समझा रहा हूं। सो हमने दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को क्या करने वाले हैं, मिक्स करेंगे एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे, और वो जो टेंपरेचर का रफ रेंज है वो है 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, क्योंकि इस टेंपरेचर पे जो हमारा मीडिया है वो लिक्विड के फॉर्म नहीं होगा। जैसे उस टेंपरेचर से नीचे चला जाएगा वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना शुरू कर देगा, जैसा कि आपने अगार मीडिया में यूज किया था। मैं आपको एक रफ एग्जांपल दिखाता हूं, और भी दिखाऊंगा इसी चीज को। मेरे हाथ में आप एक पेट्री प्लेट देख रहे हो, कई लोग इसे पेट्री डिश भी कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक बॉडी है और एक कैप है। कैप कर दूं तो ऐसा दिखेगा ये आपका। अब इसके अंदर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि क्या ये मीडिया है? जी बिल्कुल नहीं, ये मीडिया नहीं है, ये है केवल सूजी का हलवा। एग्जैक्टली हम जो घर में सूजी बनाते हैं, जिसका हलवा के रूप में यूज करते हैं, वही है ये। इसको अगर आप देखोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने सूजी को प्रिपेयर किया, जो भी पर आप बनाते हैं घर में उनको पता होगा, हालांकि मैंने नहीं बनाया बट मैंने बनते हुए देखा है। तो सूजी को जब आप बनाते हो स्टार्टिंग में तो वो लिक्विड के फेज में होता है, चाहे उसमें पानी डाले चाहे आप उसमें दूध डालिए, वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। जैसे कि उसको आप किसी थाली पे या बर्तन पे ट्रांसफर करते हो, उसको रख देते हो, तो धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होने लगता है। सो जब मैंने इसको यहां पे ट्रांसफर किया था, तो ये जो मेरा सूजी का हलवा है वो ऐसा का ऐसा केक जैसा सॉलिड नहीं था। अब इसको मैं मीडिया मान रहा हूं क्योंकि मेरे पास तो मीडिया के इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, लेकिन अपने को बढ़िया तरीके से समझाना आता है, हमको चीजों को यूज करने आता है। ये घर की चीजें हैं, घर में यूज करिएगा, बड़ा मजा आता है। तो मेरे पास ये सूजी को मैंने बना दिया आपका मीडिया। तो ये रहा अब एकदम सीधा सीधा बराबर फ्लैट मीडिया। करेक्ट है? ये पहले लिक्विड था जो धीरे धीरे जाकर के सॉलिड हो गया, तो ये लिक्विड के फेज में हम इसको एज्यूम करके चलते हैं। अब क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि ये यूनिफॉर्म थिकनेस का मीडिया हो। अब यहां पे मैंने एक चीज समझाई थी, दोबारा समझ लीजिएगा, ये यूनिफॉर्म थिकनेस का हो। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे, इसको उल्टा कर दूं तो ये आपको यूनिफॉर्म थिकनेस का नजर नहीं आ रहा है। बढ़िया गजब का एग्जांपल होता है घर में से चीजों को बस समझना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं है, लेकिन इसके पीछे साइड को देखिए, बड़ा चिकना है, एकदम स्मूथ है, यूनिफॉर्म है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये लिक्विड को हमने ट्रांसफर किया तो जिस सरफेस पे ट्रांसफर किया, इस पेट्री प्लेट पे ट्रांसफर किया, वो बिल्कुल फ्लैट है। जिस मीडिया पे हमने रखा था, जिस टेबल के ऊपर रखा था, वो बिल्कुल फ्लैट है। तो ये एकदम चिकना आ गया। आप इसको देख तो सकते हैं, शायद महसूस नहीं कर पाएंगे, पर देख के अंदाजा लग रहा है कि कितना चिकना एकदम स्मूथ बना हुआ है हमारा आर्टिफिशियल मीडिया, सूजी का हलवा समझ लीजिए। तो ये कितना बढ़िया बना हुआ है। तो हमको यही देखना है कि कोई भी मीडिया जब आप प्रिपेयर करोगे तो वो ऊपर नीचे लेयर में ना हो, एक यूनिफॉर्म में लेयर में हो। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट को एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम खुद का बनाया हुआ ताकि इजी देख करके समझ में आ गए। हमारे पास एक मीडिया ले लिया, ठीक है, मीडिया ऑब्वियसली लिक्विड के फॉर्म में होगा। हमने एक सुटेबल और ससेप्टेबल माइक्रोऑर्गेनिज्म को ले लिया, उसको सुटेबल व्हीकल में डिसॉल्व किया, उसका सस्पेंशन बनाया। माइक्रोऑर्गेनिज्म डिसॉल्व होगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म तो घुल नहीं जाएगा ना, घुल जाएगा तो दिखेगा ही नहीं, वो घुल नहीं रहा है, एक्चुअली गायब नहीं हो रहा है, वो सस्पेंड हो रहा है, तो वो सस्पेंशन कहलाएगा। सो हमारा मीडिया हो गया, हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म का सस्पेंशन हो गया। अब हम दोनों को मिक्स करेंगे, या तो आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को इसमें पोर करो या तो आप इसमें पोर करो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी हमको मीडिया में इस माइक्रोऑर्गेनिज्म को पोर करना चाहिए। वह एक टेक्निकली गुड प्रैक्टिस होता है। तो हमने दोनों को मिक्स कर लिया। तो आपको एक दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिखा रहा हूं कि ऐसा है, हालांकि आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि वो मीडिया ही है, बट यहां पे व्हाइट बोर्ड मुझे समझाना है कि दोनों मिक्स हो गए, इसलिए मैंने दोनों कलर को यहां पे दे दिया। तो दिस इज नथिंग बट अ मिक्सचर, इसे मिक्स हो गया दोनों के फॉर्म को। अब इसको आप यहां पे ट्रांसफर कर देते हो तो मीडिया धीरे धीरे सॉलिड होने लगेगा। यहां पे लिक्विड है इसलिए आपको जो उसके एटम्स है वो दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकल्स है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पे अब सॉलिड हो गया बिल्कुल इसी के जैसे, जैसा कि अभी आपने हलवे को देखा। सो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन इन प्लेट। किसका सॉल्यूशन? आपके मीडिया का और आपके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सस्पेंशन का। आगे क्या करने वाले हैं वो भी समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट ले लेते हैं। नोट क्या कहता है? प्लेट शुड बी स्टोर इन अ मैनर दैट देयर शुड नॉट बी ग्रोथ और डेथ ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब यह है कि आपको उस प्लेट को जिसको आपने अभी प्रिपेयर किया है, इसको ऐसी जगह स्टोर करना चाहिए, ऐसे तरीके से स्टोर करना चाहिए कि जब तक एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाता आपके इवेल्युएशन अंडर माइक्रोबियल आसे का, उसके अंदर ना तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो होना स्टार्ट हुआ हो, ना तो माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ
डेथ होनी शुरू हो गई हो, क्योंकि अगर ग्रोथ होगा तो वो पहले से ग्रोथ थोड़ा बढ़ा करके दिखा देगा, अगर डेथ होगी तो आपके एंटीबायोटिक का अपन एग्जैक्टली आशा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मैनर पे रखिए कि ना ग्रोथ हो ना डेथ हो, तो आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, तो एग्जैक्ट इवोल्यूशन आपका हो सकता है। दूसरा है इसके सब स्टेप के बारे में बोलिए तो प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या बनाना है आपको? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन नोन हो, किसके रेस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रग कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, जिसको हमको एग्जामिन नहीं करना, जिसको हमको पता है कि वो स्टैंडर्ड है। यानी कि हमको दोनों को बनाना है, जिससे, जैसा मैंने कहा ना पिछले बार भी, जिससे हम कंपेयर करना चाहते हैं उसका एक कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसको पता है वो तो नोन है, तो उसका नोन का हम कंसंट्रेशन बना लेंगे। किसका? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज नथिंग बट दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसका हमको पता है कि ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। और क्या करने वाले हैं? एंड करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस टू बी एग्जामिन, और उसका जिसका हम कंपेयर करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि कोई अच्छा एंटीबायोटिक है जो वेल एक्सेप्टेड है, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड या तो रेफरेंस, और दूसरा जो कुछ नया बना है तो इसको हम कंपेयर करेंगे, वो हो गया टेस्ट टू बी एग्जामिन और सब्सटेंस टू बी एग्जामिन, और सीधा सीधा टेस्ट बोल सकते हो, तो वो हमारा टेस्ट का हो गया और इसी को हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कहता है सॉल्यूशन मस्ट बी फर्दर डाइल्यूटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रीवियस वीडियो। ये जो आपका सॉल्यूशन है, चाहे वो आपके स्टैंडर्ड का हो चाहे आपके टेस्ट का हो, वो फर्दर डाइल्यूट होने चाहिए, क्योंकि हमने बनाया था क्या? हमने बनाया था स्टॉक सॉल्यूशन। याद है आपको रसना वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था? तो हमको उस स्टॉक सॉल्यूशन को पहले बनाना है, फिर उसको फर्दर डाइल्यूट करना है, फिर जाके यूज करना है। ये टेबल हालांकि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था पिछले वीडियो में, फिर भी आपके लिए जरूरी है, तो एक बार ये टेबल को भी देख करके वापस आ जाते हैं। तो आपने टेबल देखा, इसको पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट में आपको इसके पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी के मोबाइल ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो ये देखिए, अब आगे क्या करना है हमको? प्रिपेयर द कैविटी इन द अगार प्लेट एंड पोर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वली। कौन सॉल्यूशन? यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है स्टैंडर्ड यानी कि रेफरेंस, दूसरा आ रहा है आपका टेस्ट यानी कि जिसको हमको एग्जामिन करना है। तो क्या कह रहा है प्रोसेस कर रहा है कि आपको उस मीडिया में एक कैविटी प्रिपेयर करनी है, और उस कैविटी में आपको दिए गए एंटीबायोटिक जिसका करना है, जिसके साथ कंपेयर करना है, उसको डालना है। ये कैसे है मैं आपको समझाता हूं। अब मुझे ये पूरी तरह से नहीं पता कि ये प्रोसेस काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जो भी होगा, गलती होगा तो भी आपके सामने होगा, सही होगा तो भी आपके सामने होगा, तो सब कुछ मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं। मैंने आपको कहा कि मेरे पास मीडिया नहीं है, लेकिन अगर मीडिया होता तो भी कुछ ऐसा ही दिखता। सो मैंने मीडिया की कमी को पूरा किया आपके सूजी के हलवे से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूज कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि क्या वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है। रट्टा मारने करने वाले बच्चे कभी आगे नहीं जाएंगे, चीजों को यूज करके सीखने समझने की ललक रखने वाले बच्चे हमेशा आगे जाएंगे। सो ये मेरा अच्छा खासा मीडिया है, ये मैं एज्यूम करता हूं। अब इसमें मुझे कैविटी फिल करनी है, हालांकि ना मेरे पास ग्लास का कैविटी क्रिएटर है, ना मेरे पास एल्यूमिनियम का है, ना मेरे पास स्टेनलेस स्टील का है। तो मैं क्या करूं? क्या चुपचाप बैठ जाऊं, डेमो ना करूं? नहीं, मैं ऐसा करने वाला में से नहीं हूं। मैंने जुगाड़ लगाया सिरप का एक मेजरिंग कप। ये जो कप है वो यूज होता है सिरप को मेजर करने के लिए, लेकिन इसका यूज मैं करने वाला हूं कैविटी को क्रिएट करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि कैविटी क्रिएट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये शार्प इनफ नहीं। सो ये हमारा मीडिया हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पे दो कैविटी क्रिएट करनी है, बट साइज की कमी की वजह से मैं एक कैविटी ही क्रिएट कर रहा हूं। सो मैंने इसकी मदद से यहां पे एक कैविटी क्रिएट करी, इस पे मीडिया पे एक कैविटी क्रिएट कर दिया। देखिए अब मुझे नहीं लग रहा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आई होप कि काम कर ले तो मैं समझा पाऊं अच्छे से। सो ये, अरे वाह, गुड, ये कैविटी क्रिएट कर लिया। अब समझना है तो ये चीज देखनी पड़ेगी। तो ये मैंने कैविटी क्रिएट कर ली, करेक्ट। अब इसी कैविटी में मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को इसके अंदर में फिल कर दूंगा। देखिए कैविटी बना ना। अब ये लग रहा है कप प्लेट, ये कप और ये प्लेट जैसा एजम्पशन मैंने आपको दिखाया था, ऐसा देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कप प्लेट की जैसा, हालांकि प्लेट होता तो और अच्छे से नजर आता। ये देखिए, इसीलिए बोला गया है इसे कप प्लेट मेथड। अब ये जो कैविटी है इतनी बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी। इसका डायमीटर मैंने बताया था, एक्सटर्नल डायमीटर आपका 8 mm होगा, इंटरनल डायमीटर आपका 6 mm होगा। अब ये तो काफी ज्यादा साइज चला गया, खैर कोई बात नहीं समझने के लिए। इसके अंदर हमने एंटीबायोटिक के सॉल्यूशंस को, टेस्ट को और स्टैंडर्ड को डाल दिया। अब इसको रख देंगे, और ये जो पूरा प्रिंसिपल है आपके कप प्लेट मेथड का, वो डिफ्यूजन के आधार पे। तो इस पे जब कर दोगे कैविटी तो वो धीरे धीरे आपके इसके तरफ डिफ्यूज होना स्टार्ट करेगा। और चूंकि हमने इस मीडिया में ऑलरेडी मैक्रोजोम को सस्पेंड कर दिया है, तो जब जितना दूर तक ये एंटीबायोटिक डिफ्यूज होगा, अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो उतने दूर तक ये मैक्रोजोम की ग्रोथ को अलाउ नहीं करने वाला।
रोक करके रखेगा। तो जितना इसका ऑरा होगा, जितना जोन ऑफ इनहिबिशन होगा, उतनी ही ज्यादा इसकी एफिकेसी होगी। ये हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर इससे कंपेयर नहीं हो पाता तो हमारे पास दूसरा मीडिया है, दो अलग अलग कर सकते हैं, दोनों अलग अलग करके देख सकते हैं, एक साथ करके देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर। आप इनमें से कोई भी चीज को फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हुआ जहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि भाई ये दिखता कैसा है, होता कैसा है। आगे बढ़ते हैं। लीव द प्लेट एट रूम टेम्परेचर 1 to 2 आवर एज पीरियड ऑफ इज कॉल्ड प्री इंक्यूबेशन पीरियड। इसको आपको प्री इंक्यूबेशन पीरियड मान करके थोड़ा सा रखना पड़ेगा, 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे तक, ताकि डिफ्यूजन को कोई दिक्कत ना हो, डिफ्यूजन आराम से हो सके। उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसके बाद जब डिफ्यूजन पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो हमको इसको इंक्यूबेट करना है 18 घंटे तक, और इसको फिर हमको जाकर के स्टडी करनी है। डिफरेंट पैरामीटर होते हैं इंक्यूबेशन के, उसका भी टेबल मैंने डाला हुआ था, वो टेबल भी आपको मैं दिखा देता हूं पहले, फिर उसको देख करके वापस आते हैं। तो आपने टेबल देखा किस पैरामीटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसको हम अब मेजर करेंगे उनके डायमीटर को रिजल्ट के फॉर्म में। जब कभी भी उसका जोन ऑफ इमिशन बढ़ेगा, मतलब एक ऑरा बढ़ेगी, तो हम उसको मेजर करेंगे। एनिमेशन में आप देखोगे भी, मान लेते हैं कि ये मेरा एक कैविटी है जिसपे अभी आप देखा, क्रिएट किया, कुछ देर बाद ये भी डिफ्यूज हो जाएगा, तो यहां तक मैक्रोजम ग्रोथ नहीं होगा, इसके बाहर तरफ मैक्रोजम ग्रोथ होंगे। तो जितना डिस्टेंस ये रेडियस में कवर करा है, ऑरा बनाया है, जोन बनाया है, इसको हम जोन ऑफ इनहिबिशन कहते हैं। ये देखिए ना, ये गड्ढा किया हुआ, यहां तक अगर ये पूरा कवर करता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी चलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता, यहाँ पे हमने इंक डाला या फिर यहाँ पे एंटीबायोटिक डाला, कुछ देर बाद आप देखोगे कि ये यहां तक फैल गया है, तो ये उसका जोन ऑफ इनहिबिशन कहलाएगा, और यहां तक कोई भी मैक्रोजम की ग्रोथ नहीं होगी, और ये उसके पॉइंट है। तो ये यहां पे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको व्हाइट बोर्ड सेक्शन। इसके बाद मैं एक आपको एनिमेशन भी ऐड कर रहा हूं ताकि आप देख करके समझ सकें। वो एनिमेशन देखिएगा, उसके बाद आप इसी वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट एनिमेशन के लास्ट में है, तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप हर एक चीजों को, नोट्स को देखना चाहते हैं, पहले वाले के यूनिट्स के हर एक चीजों को एमसीक्यूज के फॉर्म में अटेंड करना चाहते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, सबका एक ही सॉल्यूशन है, वह सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सब कुछ मिलेगा आपको, एक बार चेक तो करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। एनिमेशन बचा हुआ है। थैंक यू।